नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने में मिथुन राशि का 2022 कैसा रह सकता है सविस्तार रखने वाला हूँ। मेरे विद्यार्थी बंधु के लिए कैसा रह सकता है, मेरे व्यापारी बिजनेस जो करते हैं उसके लिए कैसा रह सकता है, परिवार के लिए कैसा रह सकता है, आपको कौन सी चुनौती आ सकती है और उसकी आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, और लास्ट में मैं आपके सामने एक उत्तम उपाय भी रखने वाला हूँ। दोस्तों, ये 2 साल जो हमारे व्यतीत गए वो पूरी जीवन भर हम याद रखेंगे, क्योंकि इसमें हमारे बहुत स्वजन भी चले गए, हमारे बिजनेस में भी बहुत फर्क रहा, मंदी का माहौल रहा, ऐसा कहा जाए बड़ा नुकसान भी रहा, तो हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाए। और दोस्तों, जब चुनौती आती है तब उसमें से हमें सीखने को मिलता है। तो आज मैं ऐसी बातें रखूंगा, आपके सकारात्मक प्रभाव की बात करूंगा और नकारात्मक प्रभाव में आपको कौन सी सावधानी रखनी चाहिए वो भी बात करूंगा। दोस्तों, शुरुआत करूंगा मैं मेरे विद्यार्थी बंधु की। सबसे पहले 2022 में मेरे विद्यार्थी बंधु के लिए बहुत ही उत्तम ये वर्ष रह सकता है, लेकिन जून मास के बाद आपको अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि जून मास के बाद आपके जीवन में जरूर परिवर्तन आ सकता है। आप अपनी पढ़ाई में जितना ध्यान अभी दे रहे हैं उनसे ज़्यादा आप जून मास के बाद ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा। उसमें आपको ऐसे मित्र भी दोस्त मिलेंगे जो आपके विद्याभ्यास में संकट की परिस्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, या आपके परिवार से ऐसी कोई समस्या आ सकती है जहां आपके विद्याभ्यास में कुछ संकट आ सकते हैं, या आप किसी के साथ प्रेम में दोस्तों रहेंगे तो आपके विद्याभ्यास में कुछ संकट आ सकता है। इसलिए जून मास के बाद आपको अपनी सारी परिस्थिति में आपको विद्याभ्यास में ध्यान जरूर देना है, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, और किसी भी विचार में आपको नहीं पड़ना है। ये आपको पहली सावधानी में कह रहा हूं। अगर आप ये सावधानी रखेंगे, मुझे लग रहा है ये पूरा वर्ष आपके लिए सफलता की सीढ़ियां जरूर प्राप्त हो सकती है। मैंने सकारात्मक प्रभाव की बात की और नकारात्मक प्रभाव की भी बात कर रहा हूं, और बाद में उपाय भी दूंगा। अब मैं बात कर रहा हूं मेरे बिजनेस करते जो व्यापारी लोग हैं उसके लिए ये मास उत्तम रह सकता है, क्योंकि लाभ भवन में राहु विराजित है तो आपको बड़ा लाभ भी हो सकता है। आप अगर विदेश से कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहां भी आपको लाभ जरूर मिलेगा, या आप टूर ट्रैवलर्स, या आप कोई लोहे का बिजनेस कर रहे हैं, इंडस्ट्री में आप कोई बिजनेस लगा रहे हैं, तो उसमें आपको बड़ा स्रोत भी मिलेगा, बड़े मौके भी मिलेंगे, आपका बिजनेस का ग्रोथ भी आगे बढ़ेगा। लेकिन ये 3 मास पहले, जनवरी, फरवरी और मार्च मास, ये 3 मास में आपकी बहुत ही उन्नति प्रगति होगी। ये बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा, आपका बिजनेस का ग्रोथ बहुत ही आगे बढ़ेगा। लेकिन 3 मास के बाद अप्रैल मास और 3 मास, जो अप्रैल मास से शुरू होगा जो जून मास तक, आपको अपनी जहां पार्टनरशिप में आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहां आपको सावधान होना जरूरी है। आपके पार्टनर के साथ आपका अगर संबंध अच्छा नहीं रहेगा तो आपका बिजनेस में नुकसान होने की यहां संभावना बढ़ सकती है, या आपने किसी जगह पैसा लगाया है वहां से आपको धोखा होने की यहां संभावना बढ़ सकती है। तो ये 3 मास में जो भी पैसे आप लगा रहे हैं वहां से सावधान हो जाइए, या ऐसा कहा जाए कि आप अपने कर्मचारी के साथ आपके संबंध बिगड़ ना जाए उसकी सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। फिर जुलाई में फिर से आपका बिजनेस का ग्रोथ बढ़ेगा, और पूरे साल
लॉटरी की तरह आपका बिजनेस बहुत ही उत्तम रह सकता है। अब मैं बात करने वाला हूं परिवार की। तो इस साल आपके परिवार में किसी प्रकार का संबंध बहुत ही अच्छा रह सकता है, लेकिन पति और पत्नी के बीच यहाँ जो शनि की महादशा है, शनि का गोचर है, वो आपको नुकसान रह सकता है। नुकसान किस बात का? एक दोनों के बीच में जो प्रेम होना चाहिए उस प्रेम में कमी आ सकती है। एक दोनों के बीच में कभी वहम उत्पन्न हो सकता है, उसी वजह से आपके पति पत्नी के बीच जो प्रेम है उसमें कमी आ सकती है। लेकिन आप दोनों एक दूसरे के ऊपर आप पूरा भरोसा रखिए, पूरा विश्वास रखिए, आपका ये जीवन बहुत ही अच्छा रह सकता है। आप पति पत्नी अगर झगड़ा करेंगे उसका प्रभाव आपके संतानों पर भी पड़ सकता है। इसलिए आपको ये साल जून मास तक पति को पत्नी की बात सुननी चाहिए और पत्नी को पति की बात सुननी चाहिए। दोनों के विचार एक होने चाहिए। छोटी छोटी बातों पे आपको ज्यादा प्रभाव रह सकता है, लेकिन क्रोध नहीं करना है। यहाँ क्रोध को पूरी तरह आपको मार देना है, क्रोध को शांत करना है। ये आपके लिए चुनौती का समय हो सकता है, सावधानी का समय ये रह सकता है। इसलिए आपके परिवार में किसी प्रकार का कलह ना हो, अशांति ना हो, इस बात पे आपको पूरा ध्यान यहाँ देना जरूरी है। दोस्तों, अब मैं जो नौकरी कर रहे हैं उसकी बात करूंगा। यह साल सबसे 6 मास, पहले 6 मास जून मास तक आपके लिए नौकरी जो कर रहे हैं उसके लिए मुझे लग रहा है ये विजय का पर्व मनाएंगे। विजय का पर्व इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जहां नौकरी कर रहे हैं वहां भी कभी कभी राजनीति आ जाती है, तो आप राजनीति में मुझे लग रहा है विजय प्राप्त होगी। आपकी बात सब सुनेंगे, साथ ही आपके पीछे किसी प्रकार की राजनीति होंगी, वहां आप विजय प्राप्त करेंगे। आप बहुत से साल से जो पद उन्नति के लिए इंतजार कर रहे थे वो पद उन्नति आपको जरूर प्राप्त होगी। या आप प्राइवेट में नौकरी कर रहे हैं या सरकारी में नौकरी कर रहे हैं तो आपको यहां चिंता नहीं करनी है, लेकिन यहां आपके ऊपर किसी प्रकार का आरोप न लगे, कलंक न लगे, इस बात को आपको सावधानी रखनी जरूरी है। आपको सबको साथ लेके आगे बढ़ना है और खासकर अगस्त महीने के बाद आपको यहाँ थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। अगस्त महीने से दिसंबर महीने मास तक आपको यहाँ पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही आप कोई प्लान बना रहे हैं, मैंने नौकरी में कहा, बिजनेस की बात की, अब बिजनेस की और एक बात मैं आपको बता दूं। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको बी प्लान भी तैयार रखना चाहिए कि अगर इसमें किसी प्रकार की परेशानी आ गई तो मैं बिजनेस कैसे आगे बढ़ाऊं। ए प्लान तो आपकी शुरुआत हो गई, लेकिन बी प्लान भी आप तैयार जरूर रखें। अब मैं बात करने वाला हूं स्वास्थ्य की। तो मेरे मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सावधानी बड़ी होगी। ये साल आपको बीमारी से आपका खर्चा बच सकता है, यहाँ आपको सावधानी रखनी चाहिए। पहले 3 मास तक जिसमें आपके त्वचा की बीमारी हो सकती है, आपको दांत से परेशानी हो सकती है, आपको गुप्त रोगों से परेशानी हो सकती है। आपको यहाँ प्रवास में जाइए तो वहाँ आपको खाने पीने में भी थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। आप जो खर्चा कर रहे हैं उसमें आपको पूरी तरह कंट्रोल रखना चाहिए। ऐसे करेंगे मुझे लग रहा है स्वास्थ्य में भी आपको थोड़ी निराशा प्राप्त होगी, लेकिन खाने पीने में, घूमने में यहाँ सावधानी बरतेंगे तो उसमें भी आपको पूरा शरीर का साथ मिल सकता है। दोस्तों, आज आपके सामने मैंने 2022 आपका कैसा रह सकता है पूरा विस्तार रखा है, लेकिन संक्षिप्त में रखा है। अब मैं उपाय दे रहा हूं।
तो पूरे साल आपको बुधवार के दिन गाय माता को हरा चारा जरूर खिलाना है। बुधवार के दिन आपको गणपति अथर्वशीष के 11 पाठ जरूर करने हैं। अगर आप 11 पाठ न कर पाए तो आप ओम गणेशाय नमः इस मंत्र के आपको कम से कम 11 माला जरूर करनी है। आपके आसपास भगवान गणपति जी का कोई मंदिर हो तो वहाँ आपको जरूर जाना है और भगवान का दर्शन जरूर करना है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो आपके सामने मैं रखता रहूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हो उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। आप सभी को जय श्री कृष्ण, महादेव हर। साथ ही दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, घंटे का बटन और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आप सभी को दिल से फिर से नमस्कार।